नमस्कार, मैं टैरो एक्सपर्ट देवेना आप सभी लोगों के सामने संडे को अपना लाइव सेशन लेके आ रही हूँ। तेरे दर पर सनम आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। खुद पे भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा रखेंगे तो डेफिनेटली आप जो चाहेंगे लाइफ में वैसा होगा। कहते नहीं है, शाखें रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू मैं आपको ये एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। जैसे कि हमेशा की तरह मैं ये कहानी सुनती हूँ और फिर मैं आपके सामने लेके आती हूँ। एक डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। वो कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे अपने कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जिस फ्लाइट को बोर्ड करते हैं वो फ्लाइट टाइम से उड़ती है और चलते चलते अचानक बीच में ही बहुत ही क्लाइमेट खराब हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जब लैंडिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बैठे पैसेंजर्स सभी बहुत परेशान होते हैं और साथ ही में ये डॉक्टर साहब भी परेशान होते हैं, क्योंकि इनको तो किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था और जाके अपनी स्पीच देनी थी। टाइम पे ना पहुंच पाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था, तो बहुत ही बड़बड़ा रहे थे। उनके साथ बैठा एक बंदा, वो बोलता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप डॉक्टर साहब, आप बहुत ही फेमस पर्सन हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई है, पर आप परेशान ना हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, टैक्सी लेंगे, टैक्सी वाले को वो एड्रेस दीजिएगा, वो डेफिनेटली आपको टाइम से वहाँ पहुँचा देगा। डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति की बात मानी और उतर गए, और उतरने के बाद टैक्सी ली, टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और उससे बोला प्लीज़ मुझे इस एड्रेस पे टाइम से पहुंचा दो, क्योंकि मेरा कॉन्फ्रेंस में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठे, टैक्सी चली तो थोड़ी देर बाद देखा फिर आंधी तूफान तेज़ी में ही है, अभी तक कम नहीं हुआ। ड्राइवर उसको आधी मझदार तक, जहाँ तक जानता था वहाँ तक लेके गया। बीच में तूफान इतना तेज़ हो गया कि वो अपना रास्ता भटक गया। अब शांत मन से सोच रहा था कि मैं डॉक्टर साहब को कैसे बताऊं कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। कैसे भी कर ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को बताया कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, आप यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप उतर जाओ, क्योंकि आगे रास्ता खराब है। डॉक्टर साहब का ये सुन के तो माथा गर्म हो गया। जहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर खड़ा होके बात बता रहा था, वहाँ पे तुरंत कहते मुझे उतार दो और मैं खुद चला जाऊँगा। वो वहाँ से उतरते हैं और ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग एक घर के पास पहुंचते हैं और गेट खटखटाते हैं। गेट खटखटाते हैं तो अंदर बैठी एक वृद्ध महिला बोलती हैं, जो भी है गेट के अंदर अपने आप अंदर आ जाओ। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो वृद्ध महिला प्रार्थना कर रही होती है और बाजू में ही एक पलंग पड़ा होता है, उसमें छोटा सा बच्चा लेटा होता है। जब वो वो जो वृद्ध थी वो अपनी पूजा खत्म कर लेती हैं तो उनसे पूछती हैं चाय पियेंगे, तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं मुझे फ़ोन दे दीजिए। कहते हैं इस कुटी में कहाँ पे आपको फ़ोन मिलेगा, तो छोटा सा गांव है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये जो बच्चा लेटा हुआ है ये कौन? कहते ये बच्चे की तबीयत खराब है, इसके माता पिता नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझसे किसी ने बोला है कि एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक, उनके पास ले जाइए, वो ठीक कर देंगे। बहुत देर तक डॉक्टर पटनायक शांति से सोचते रहते हैं, फिर अचानक भगवान को देखते हैं और उस वृद्धा को देख के कहते हैं माता जी मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। शायद आज फ्लाइट मेरी इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करा दी क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत असर था और मैं आपके दर पर आया हूँ और आपके बच्चे को ठीक करके ही जाऊंगा। आप मेरे दर पे ना आ पाए पर मैं आपके दर पर आ गया। तो ये एक छोटा सा मैसेज है कि होप्स कभी ना छोड़ें। संडे को ज्वाइन करें शाम को 6 बजे। मैं टैरो एक्सपर्ट देवेना। थैंक यू।